जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। तो आज कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न तो क्या मैंने इसे पढ़े हैं, तो कुछ लोगों के प्रश्न जो लिखे हैं उन्होंने देख, तो कुछ तो लोगों का कहना है कि गुरुदेव बच्चों को क्या सोहम मंत्र देखो ये मंत्र आप इसको एक सामान्य ना समझे। बच्चे जब तक 15-16 साल की आयु के हैं, छोटे हैं, तब तक उनको एक पूजा पद्धति है जो संस्कार की, वो बताएं आप उनको। गुरु मंत्र की, जब तक गुरु की एक महत्ता या गुरु के प्रति एक समर्पण, जब तक मोक्ष मुक्ति ये बहुत दूर की बातें हो गई। आपके पास है तो आपका कारण है, आपके पास ये मंत्र है तो आपने 2-3 वर्ष से गुरुदेव की पूजा आराधना की, आपके आपने सब विधियों को जाना, तरीकों को जाना, आज आप कर सकते हैं। हर किसी के लिए ये मंत्र काम का नहीं, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को करवा दिया, इससे ये विरक्ति देता है, तो उसका तो जीवन अभी बाकी पड़ा है, उससे क्या होगा। तो बच्चों के लिए आप एक सामान्य पद्धति से पूजा पाठ करवाइए, जो गुरु मंत्र है उससे करवा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को ध्यान करवाना, ये करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है बिल्कुल भी। पूजा पाठ पद्धति, सुबह सूर्य भगवान को बच्चे विशेष ये ध्यान रखें कि सूर्य भगवान को जल तो देना ही देना है। उठने की आदत अच्छी डालें, सुबह उठने की, पूजा पाठ की, हाथों से धर्म कर्म ये आप उनसे करवाएं, ये उनके लिए उचित है। और कुछ माताओं बहनों का कहना है कि गुरुदेव उनकी कोई वृद्ध है परिवार में, माता पिता, देखिए करवा सकते हैं। पहली तो बात वही कर सकते हैं जिनको गुरु के प्रति समर्पण है, या जिनकी आस्था पूरी गुरु पे टिकी है, गुरु ही उसका मूल है, तो ये करवा सकते हैं। आयु अधिक है तो आप करवा सकते हैं इसको चित्त संयम रखकर। हालांकि ये बहुत, उनको अगर ऐसा बताते हैं उससे पहले आप खुद ही उनके साथ बैठकर सत्संग करें, अच्छी बात बताएं उनको, भाई जीवन का मूल्य, पूजा पाठ पद्धति, ये शैली, ये किस तरह जीवन की आयु बढ़ती है, ये सोहम मंत्र करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है कि ये आपको चित्त को ठहरा देता है। कहना अंत मति सुगति, आपकी मति जो है वो स्थिर हो जाएगी, और वास्तविकता में आपका जीवन भी एकदम जो उलझनों भरा है वो कम होने लगेगा। आपको उम्र बढ़ेगी लेकिन आपको परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी, जीवन चलता रहेगा, आप सहज हो जाओगे, बस ये समझ लीजिए। तो आप वास्तविकता जान गए। इंसान रस्सी को जब तक सांप समझता है तब तक उसको भय लगा रहता है, और जिस दिन उसका ये भ्रम टूट गया कि हाँ ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, ये तो मैं तो ऐसे डर रहा था, ये आपको ये समझा देगा। ये मंत्र के जीवन में जो समस्या है वो वास्तव में रस्सी की बात ही है, वो सर्प नहीं है। ये तो प्रकृति है, आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते गर्मी आए, गर्मी आती, हम नहीं चाहते सर्दी आए, वैसे ही सुख दुख का चलता रहता है। इससे ऊपर उठकर इस जीवन को कल्याण, अपना कल्याण, ये हमारा उद्देश्य मेन होता है। लेकिन ठीक है, अर्थपूर्ण जीवन में हम व्यवस्था सारी करनी पड़ती है। आवश्यकता तो हम पूजा पाठ करें उसमें भी आवश्यकता पड़ती है हर चीज़ की, करिए आप, लेकिन विरक्त होकर पूरा जीवन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने में और कमाने में जीवन को गुजार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और बहुतों को निस्संदेह कह रहा हूँ, आप मंत्र को करते रहिए। और बहुत ही, क्या इसके एक एक दो कोई अगर फायदा है तो मैं गिनाऊं, और माताओं बहनों तो बहुत हैं, आप जितने पुरुष है उतनी माता बहनें करती है आजकल, तो बहुत चाहता है। स्त्रियों को तो कल्याण ही कल्याण है हर जगह। जितना कहता है कि कलयुग तुम धन्य हो, यानी जो सतयुग में 1000 वर्ष में साधना होती थी, वो जैसे त्रेता है तो उसमें 100 वर्ष में उतना पुण्य मिल जाता था जितना सतयुग में 100 1000 वर्ष से मिलता था। द्वापर आया तो द्वापर में उतना पुण्य, 100 वर्ष का जो पुण्य था वो मान लीजिए कि 5 महीने में, 4 महीने में एक एक वर्ष में मिल जाता था। और ये कलयुग है तो यहाँ तो 24 घंटे, या आप एक एक 10 दिन ही नहीं लगेंगे, एक दिन ही नहीं लगेगा, 24 घंटे अगर कीर्तन भक्त भजन करें या ईश्वर का नाम लें तो भी वो पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। कहते हैं कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो। स्त्रियों को क्यों धन्य कहा है? क्योंकि स्त्रियों के बारे में बहुत एक प्रचलित संत ने लिखा था, योगानंद जी ने, कि नारी धर्म का मर्म बताऊं, सुनो बहन माता रीरी, शिवानंद के वचन गहे तो लहे पदार्थ चारी।
नारी श्रेष्ठ कहलाती जो पति चरण को लो लगावे, सास ससुर की सेवा कर आराधना आशीर्वाद नित्य पावे। शील स्वभाव मृदुल अति कोमल, भूषण अंग सजावे, चटक चोंच ले छोड़ हटाकर सेवा धर्म अपनावे। पति देव है अंश राम का समुझ जान निज मन में, यूं नित पूजा करे प्रेम से फंसे नहीं बंधन में। पति देव है तीर्थ घर में त्रिवेणी का संगम, करि स्नान पान तन मन से छूटे पारा बहुत जगम। घर में देव घर ही में पूजा, घर में ठाकुर बारी, पत्र पुष्प फल जल भी घर के घर का स्वयं पुजारी। घर का घृत घर की ही बाती, घर का दीप जगारी, घर में मंदिर पति पुरंदर पूजा कर नित प्यारी। घर में राग भोग घर ही में जाप जोग, घर माही शिवानंद भी घर का बालक मातु गोद तुम पाही। सब सामग्री अपने घर में बाहर कुछ भी नहीं है, आंख खोल कर यदि तुम देखो दिखे राह सही है। आंख मूंद कर धक्के खाना ठीक नहीं जचता है, बिना भूख के भोजन जैसे शुद्ध नहीं पचता है। बिना विचारे कार्य करना लोक लाज निंदित है, सोच समझ कर चलना जग में वेद विदित वंदित है। पशु मनुष्य में भेद नहीं है, अनुचित उचित विचारना, उचित समझ कर धारण करना, अनुचित समझ कर चोकना। तीर्थ है विश्वास तुम्हारा जिसको जहां लगाओ, प्रेम भक्ति की गंगा बहती मन को खूब नहलाओ। मन में मेल छुड़ा ममता का आत्म तीर्थ गंगा, इस तीर्थ में जो मन डूबे तुरंत होय है चंगा। घर ही में गंगा बहे अभंगा कैसे प्राणी पावे, मूर्ख के घर हीरा जैसे भूख भूख चिल्लावे। घर में देव छोड़कर जो अपना बाहर पूजन जाती, शिवानंद वे भटक भटक कर अंत समय पछताती। सास ससुर की सेवा करना सगुण ब्रह्म पूजा है, शिवानंद अपने मन का भाव नहीं दूजा है। प्राणी मात्र में करुणा करके मन का माल मेल छुड़ा ले, राग द्वेष ज्वाला में जलता अब तो बैठ जुड़ा ले। बहुदिन गए भटकते देर देर झाड़ फूंक भूतों में, लाज काज सब कुल की खोकर बैठती नित जूतों में। असल देव को छोड़ भरम से चित दिया प्रेतन में, जैसे भूख पशु रूप में व्याकुल फिरा खेतन में। जब तक कुंवारी कन्या घर में मातु पिता की सेवा, गुरुमुख होने पर गुरुवर को जान हृदय की मेवा। ध्यान गुरु का धरे निरंतर मन को खब खूब छिपाकर, पूजा करने हेतु बैठे आसन कुशा बिछाकर। जो कुछ करे कर्म तन मन से समझे गुरु की सेवा, लोक दृष्टि से भेद भाव को मन में भाव न दूजा। तो कितनी स्त्रियों में अगर एक स्त्री, अब हम ये बात अगर है कि पति परमेश्वर है, देखिए ये बात अब संतों ने कही है और ईश्वर की वाणियों में है, वेद पुराणों में है। तो अब माताओं बहनों को ये संशय आ जाते हैं कि गुरुदेव पति, कभी कभी क्या होता है कि ये संभव नहीं होता है कि पत्नियां धर्म कर्म में लगी रहती है, पति अगर धर्म कर्म नहीं करे तो हमारी मन में से प्रथा, मतलब ये संशय आ जाता है कि हमारे पतिदेव तो पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनके कैसे सेवा करें, उनको कैसे परमेश्वर मन के अंदर माने। देखो, एक पत्थर की आप पूजा करते हैं हम, जिसमें भगवान विराजमान है, आपको नित्य ये भाव पति के रूप में रखना है। वो अप जिम्मेदारी तो आप निभाओगे, पति की है तो बच्चों की निभाते हैं, वैसे ही आपको सिर्फ ये परमेश्वर की सेवा समझकर सेवा करनी है उनको, उनका कार्य। ये बदले में ये आशा क्यों रखती हो आपके वो आशीर्वाद देंगे? बस अपना कार्य करो। कभी भी देखो, निका सास-ससुर की सेवा करते हो तो ये तीर्थ के भाँति होता है। आपको एक सेवा करनी है, जीवन नहीं रहेगा, वो चले जाएँगे, आपके हाथों से सब निकल जाएगा। एक दिन आप भी सास-ससुर की जगह खड़े रहेंगे और आपको देखना आप भी निकल जाओगे। तो यहाँ संसार में स्थायी कुछ है नहीं, अपने कर्म यही एक पति परमेश्वर की बातें उसे समय पर, ऐसा नहीं कि पति खाने पर चिल्लाता है और हम 3 घंटे पूजा से नहीं उठते हैं, तो ये दोष है। पहले पति की पूजा, ईश्वर की पूजा है। स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा, मैंने पहले कहा था, स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा छूट है। क्या क्यों आप मानिए कि परमेश्वर की तरफ वो सारे घर के काम करती है, पूजा-पाठ, झाड़ू, सफाई, कितने कितने सबका, तो उससे वो तो खुद, लेकिन ये मान ले सुबह उठने के बाद कि ये सब गुरुदेव की पूजा, परमेश्वर की पूजा, बच्चों को खिलाना, परिवार को, फिर आप चाहे 12 बजे पूजा करोगी तो भी आपकी पूजा, मैं कहता हूँ आपका गुरु होने के नाते, गुरुदेव के मुख के स्वरूप में आपका कह रहा हूँ कि आपकी पूजा 12 बजे करोगे तब भी मान्य होगी। लेकिन आलस्य नहीं, आप घर का काम करके आपके समय अगर लेट हो गया तो आपकी पूजा 6 बजे की, 10 बजे की, जो भी पूजा होगी आपके कार्य करने के बाद, वो पूजा आपकी
प्रथम स्वीकार्य होगी, ध्यान रखना। पुरुषों के बजाय ये एक भगवान शंकर की भी वाणी है कि स्त्रियों की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा फलित होती है ईश्वर, क्योंकि उसका समर्पण बहुत है। परिवार को छोड़ के दूसरे कितना कितना त्याग है स्त्रियों में। एक मैंने बात बहुत पहले हमारे कर चुके हैं ऐसे कि एक रिश्ते निभाने के लिए एक दिन सिर्फ एक बारात आती है, कुछ लोग आते हैं, कुछ रीति नियम निभाते हैं और स्त्रियां अपने घर को छोड़ के चले। पुरुषों में ऐसा समर्पण नहीं है, इतना समर्पण पुरुष नहीं कर सकते। संतान जनती है नाम पिता का, संतान किसकी है? उस फलाने पिता की संतान है। समर्पण घर में पूरे एक ही दिन में कितने रिश्तों को निभाती है, वो पत्नी बनती है, कुछ दिनों में माँ बनती है, बहू बन गई, बेटी बन गई, कितने कितने रिश्ते उस पे आ पड़े हैं, और सब के सब। और ये भी सत्य है कि सुनना भी स्त्रियों को सबसे ज्यादा पड़ता है। कोई भी कमी हो तो डांट फटकार स्त्रियों पर पड़ती है, भी गलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इन स्त्रियों जैसा समर्पण तो शक्ति रूपा है, तो क्या कहें उनका। बाकी ये उनका अगर पति के रूप में समर्पण हो तो उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाए। बदले उनका ये समझिए कि ऐसा नहीं कि पति शराब पीता, आप उसको बढ़ावा दें, उसको आप संयम से कह सकती है। कोई नशा पता करे तो भी आप कह सकती हैं सुधार। पत्नी का काम है सुधारना, वो कोशिश पर प्रयास पूरा करेगी, लेकिन अंतर में ये मानना है, पति को नकारना नहीं कि वो ऐसे, ऐसा कभी नहीं, दोष नहीं देखना होता पति के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक मंडोदरी स्त्री है, सती है, रावण तो रावण जी के, लेकिन वो अपनी सतीत्व है। तो वैसे मेघनाथ की पत्नी वो भी सती थे, सती। आप अपना धर्म निभाइए, वो उसका कर्म है पति का। आप कोशिश करें, अपने पति है तो अच्छी नीम पे चले, ये आपका कर्म है। आप अपनी पत्नी जो धर्म है उसको निभाना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो स्त्रियों के लिए तो इतनी इतनी छूट है। और कहा कि कितनी कितनी पूजा, देखो कितनी मैंने कविता के अंदर बात बताई, कितनी पूजा के अंदर स्त्रियों को छूट मिलती है। तो क्योंकि ईश्वर का ऐसा विधान है पीछे से कि स्त्रियां तो ऐसे ही समर्पण, सर्वश्रेष्ठ समर्पण है उनका, ठीक है ना। और एक बीच बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव जो शरीर के हम प्राण निकलते हैं तो कि कौन कौन सी गति हमें प्राप्त होती है अलग अलग। हाँ, ये बहुत अजीब सा प्रश्न है, लेकिन आपकी समझिए प्रश्न को कि जीव की जो गति है कि गुदा द्वार से प्राण निकलकर नरक लोक में जाता है, तुरंत देह गुजवा की पाकर मल में वास कराता है। मल के कीड़े होते हैं ना, अगर किसी का प्राण गुदा द्वार से निकलता है तो मल के कीड़े हैं, जो गोबर है हमारा, मल है खुद पुरुषों का, मनुष्य मनुष्य का, जो उस मल में जो कीड़े होते हैं उनकी देह गुदा द्वार में प्राण निकलता है किसी का। और बहुत इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा, बहुत हॉस्पिटल, बहुत जगह आपको देखेंगे कहीं इंसान की सोच करते हुए मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो आगे की गति है वो आप मान सकते हो कि वो इस तरह की गति रहती है कि शीशन द्वार से, यानी मूत्राशय की जगह से अगर प्राण निकल कर जाते हैं तो विधि लोक में वास करें और कछुक काल तक कार्य करके फिर भवसागर आनी पड़े। काल दे मतलब कि जो जो हम बोलते हैं ना, गंदी जगह या जगह गंदा जल, वहाँ जहाँ जलचर होते हैं, जल में भी दो तरह की चीजें होती हैं। अगर एक तो जल ऐसा होता है जो साफ है, समंदर के जीव हैं। अगर किसी जीव का नाभि द्वार से जो प्राण निकलते हैं ना, किसी के नाभि से प्राण निकलते हैं, द्वार है हमारे शरीर के अलग अलग, नाभि से प्राण निकलते हैं तो हम जलचर जीव बनते हैं जब नदी नालों तालाब में होती है। और ये जो शीशन से, हम मूत्रा से जो प्राण निकलता है हमारा, उसमें हमारे आप गटर कह सकते हैं, गंदी नाली का जो गंदी नाली चलती है उसमें पीप वाली, पेशाब वाली, वो उसमें जो जीव जन्मते हैं उसकी देह में धरनी पड़ती है। और जो नाभि द्वार से निकलते हैं तो कहते हैं कि नाभि द्वार से प्राण निकल कर जल खानी में जावे, तुरंत देह जलचर की पाकर जल सूख पछतावे। जल के अंदर जैसे मेंढक भी है, बहुत जीव हैं जो जलचर भी हैं, इस तरह के हैं, उनमें प्राण हमारे जाते हैं। जो गति हमारी निकलती है प्राण निकलने के बाद, उस योनि में जाती है। और मुख द्वार से प्राण निकलकर अन्न में वास वसाता, तुरंत देह धनवा की पाकर अन्न में ही ठहराता। अगर मुख किसी का सांस निकलते वक्त हम देखते हैं बहुत लोग मुख खुले रह जाते हैं, तो ये एकदम, ये इसमें ये 100% नहीं, ये तो एकदम सत्यवाणी है, इसमें एक संशय नहीं है।
कि जिसका मुख खुला रह जाता है प्राण निकलते वक़्त, उस इंसान को क्या होता है कि अन्न के आपने देखा ना मुख में अन्न का वास होता है। तो हम बोलते हैं कि अन्न के देखा ना जैसे गेहूँ के अंदर, चावल के अंदर बहुत सारे जीव ऐसे पनपते हैं अपने आप ही। ये योनियाँ कितनी विचित्र बात है, ये योनियाँ वहाँ निर्धारित है। जिसका मुख द्वार से प्राण निकलता है, वो ऐसे योनि में प्राप्त होते हैं। चक्षु द्वार से प्राण निकल कर अंडखानी में जाता, तुरंत दे पक्षी की पाकर नभ में मंडल मंडलाता। जिसका आँखों से आँखें खुली रह जाती, फटी रह जाती, जिनका प्राण निकलते हैं और आँखें खुली रह जाती है। उसे लगता है ऐसे डर के भाँति, तब प्राण निकलेगा तब पता चले किसी का मुख खुला रहेगा, किसी की आँखें बहुत बड़ी-बड़ी हो जाएगी। ऐसा लगेगा वो किसी ने उसने यमदूतों को जैसी मान्यता है आप देखोगे आँखें खुली रह जाएगी डर के कारण, पता चलेगा आँखों से प्राण निकले हैं। तो वो नभ जब जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की योनि में चले जाते हैं। और श्रोत्र द्वार से प्राण निकल के जिनके कान कान है ना हमारे दोनों कान, कान से वायु प्राण बाहर निकलते हैं ना, श्रोत्र द्वार से प्राण निकलकर दिशा देह देव में जाता, तुरंत देव देह देवों की पाकर द्वारपाल कह जाता। दिशा द्वार जो द्वारपाल होते हैं ना, किस तरह के दिशाओं के द्वारपाल, हमारी दिशा 10 दिशाएं, 10 दिशाओं के द्वारपाल के रूप में उसका देव योनि में जन्म होता है, जिनके कानों से प्राण निकलते हैं। और उसके बाद ब्रह्मरंध्र में प्राण था, जो हमारा 10वां द्वार। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलकर राजा श्रेष्ठ कहावे, कुछ दिन सुख से भोग कर राजा पद नीचे गिरावे। ब्रह्मरंध्र प्राण अगर कहते हैं कि अगर सिर्फ युक्ति से नहीं कि हमने 10वें द्वार से हमारा प्राण निकाल दिए तो हमें तो देव योनि प्राप्त होती है, राजत्व प्राप्त हो जाता है, लोगों के नए स्वर्ग में इंद्र देवता, इंद्र का पद, ऐसा पद है देवों के, तो वो प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी हमारे पुण्य क्षीण होकर हमें वापस आना पड़ता है। और कहते हैं सुरति द्वार से प्राण निकलकर ब्रह्मलोक मिले जाए। सुरति आपकी चेतना प्राण बोलते हैं जिसको, आप जब भी जो जब कर रहे हो आप, ठीक है ना। सुरति द्वार से प्राण निकलकर ब्रह्मलोक मिल जाए, सत्य को पाता सत्य समाता, मुक्त रूप हो जाए। आप सब देखो, सत्य की बात है, इसमें कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये अगर करते रहे अंत समय तक ये चला, और चलना ही चाहिए, आपको पीना है। अब कितना आसान है, अब अगर आपको लगता है कि ये तो जीवन में बोझ है, कुछ लोगों को, अब बीच में मैंने प्रश्न पढ़े थे, मुझे हंसी आई थी कि गुरुदेव 2 घंटे करता हूँ भोज, अरे यही तो अभ्यास है, यही तो करना है। अभी 2 घंटा करोगे फिर भूलोगे, कोई काम करोगे तो मुझे पता है आप कहीं काम करते हो तो कुछ देर बात करोगे, किसी से व्यवहार करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन फिर याद आता ही जब मुख बंद हो तो फिर सुनना है, नहीं तो बोलना तो है ही नहीं। जब आप शांत हो चुपचाप सुनते रहो उसको, सो हम चलने दो, फिर आपका व्यवहार हो, सांसारिक व्यवहार करो, फिर बोलो, फिर कर, ऐसा करके मैं चाहता हूँ अभ्यास ऐसा हो कि आप सो तब शुरू शुरू रहे, सुबह उठे तक पूरी रात भर चलता रहे। सांस तो चलेगी, आप रोक नहीं सकते। मैंने तो इसके सहारे होने का कहा है कि कर का मन का डाल दे मन का मन का, फिर ये मन का है, मन को मोती बना लिया है और सांसों की डोरी को ऐसे सोहम को दो गांठ लगा के हम सांसों से के सांसों की डोरी में फेरू में मन, जो बोलते हैं ना, कितना अच्छा भजन था, सिमरू में पी का नाम, कितना भजन है, मीराबाई के समय का है ये। और तो वैसे ही आपको प्राण, तो इससे सुरती द्वार, ये सुरता है आपकी चेतना, प्राण चेतना। अब इससे जो प्राण निकलते हैं ना, जिसका ब्रह्मलोक मिल जाए, ये ब्रह्मलोक की जगह निवास करता है, तब जिसकी आयु बढ़ी हुई है, जो लोग हैं, वो तो आपको निश्चित छोड़ना ही नहीं है। ये कर्मों का नाश करेगी, बाकी सभी द्वार क्या करेंगे, आपकी चित्त रहेगा। ये ऐसा थोड़ी, हम नहीं चाहते कि हमारे जो गुदा द्वार से प्राण निकले, हम नहीं चाहते हमारे नाभि से प्राण निकले, क्योंकि हम देखो ये जो वासना है, ये क्या कहाँ ठेरती है, देखिए आप, अगर किसी की भूख में आसक्ति है तो मुख खुला रहेगा, किसी की गलत चीजें देखने की आसक्ति है तो आंखों आंखों से प्राण निकल, ऐसा कहने का अर्थ है ये आपके चित्त को ठहराता है, तो आप इंद्रियों को वश में करता है, ताकि आपका जीव ब्रह्म ही है, हम ब्रह्म ही हैं। हम माया के कारण अपना स्वरूप भूल गए हैं, और हमें स्वरूप में स्थित होने का, जो स्थित होते हैं, ये मंत्र वही हमें करता है, हमें अपने स्वरूप में स्थिर कर देता है। और नहीं तो अन्यथा हम सिर्फ यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। अब अलग अलग संतों की बातें तो और कहते हैं श्वास ध्वनि में अनिस रट, तू अपने हरि का नाम, शिवानंद सच कह रहा निश्चय हो विश्राम। अगर निश्चित ही विश्राम पाओगे, शांति से बैठ जाओगे, शांति ही धारण करोगे, तो ये कारण बनता है आपको, जो
जो भी विधि मान लो आप करते हो, तो लेकिन ये जो सर्वोत्तम है, दिन भर पूजा-पाठ के बाद, ऐसा नहीं कि आप समय आएगा, इसका एक तरीका होगा और लेकिन आप भी आपको पीने का बोला बस पीते रहो। आपकी मैं चाहता हूँ दिन में 21,000 इसमें देखो नियमन होता है साँसों का। इंसान आपकी आयु बढ़ जाएगी। ये तो 100% सत्य है, आपकी आयु बढ़ेगी। प्राणों पर जीवन मिलता है। आपको करने जो कर रहे हैं गहराई से उनको बता दो उनके अनुभव भी कैसे-कैसे होंगे। आपको सतत आधा घंटा 1 घंटा कभी गहरे ध्यान से करोगे तो आप जब मान रुकते हो तो आपका मन करेगा कि जैसे 2 मिनट ठहर जाऊँ शांति से और बस सुनूँ और रुकूँ तो आपको रुक खुद को लगेगा जैसे बस एक साँस लेना भूल जाऊँ, साँस रोक दूँ, अपने आप रुकेगा। वो प्राण को रोकना ही क्रिया है, ध्यान रखना। ये भी एक परम योग है। आगे आप बताऊँगे विधियाँ आपको। जब आपको ठहरने का मन करेगा बिल्कुल अब ठहर जाऊँ, साँस भी ना लो बिल्कुल, क्योंकि पहली बार आप अनुभव करोगे अंदर की चीज़ें। ठीक है? और बेशुमार आपको लगेगा जैसे बस खो रहा हूँ, कहीं पे भूल रहा हूँ, सब कुछ दिमाग से निकल रहा है, ना कुछ जैसे कोई स्मृति नहीं है मेरे मस्तिष्क के अंदर, किसी को क्या कहना है, किसी को क्या देना, सब भूलोगे आप। यही तो खाली होना है। यही तो विचार यहाँ से विचार प्रकट होते हैं। कोई शत्रु दिमाग के अंदर है, कोई प्रेमी दिमाग के अंदर, ये विचार यहीं प्रकट होते हैं और विचारों को नष्ट ये कर देता है धीरे-धीरे। आप वर्तमान में जीते हो और वर्तमान में हमेशा आपकी आयु निर्धारित होती है, आपके कर्म निर्धारित होते हैं। बाहर कर्म करिए, पूजा-पाठ सब कुछ करिए, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको अंतिम क्षण तक जीवन के, ये अटल सत्य है और इसको आपको निभाना है। ठीक है ना? कुछ भी कहें दुनिया के नाना पंथ हज़ार साधु संत हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप सुनते रहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहूँ वही करना है, आपकी बस श्रद्धा है, आपको मेरे वचनों पे चलना अच्छी बात है। कोई अच्छी चीज़ बताए तो आप करिए, जीवन में उतारनी है तो उतारिए, सबका अलग-अलग पंथ है। लेकिन संतों ने लिखा है कि अजर अमर है अनुभव हेतु बनी हुई है सीडी ब्रह्म विष्णु महेश निरंजन चारों उनकी सीडी सीडी छोड़कर चढ़ने वाला भूले भटके मग में सीडी पकड़कर चढ़ो निरंतर सफल बनोगे जग में। प्रथम सीडी शंकर जी की ब्रह्मा जी की दूजी तीसरी सीडी विष्णु जी की है चौथी निरंजन पूजी चार अवस्था चार व्यवस्था पंचम इनका दृष्टा गुणातीत है संज्ञा जिसकी सबका मूल सृष्टा। मन के भीतर अकड़ भरी है संत पंत साधु में जैसे मदारी खेल दिखाते फंसे हुए हैं जादू में। बिरले बिरले दिखते पूर्ण त्यागी संत जिनके भीतर प्रेम है नहीं रहा कोई पंथ। पंथ ही बंधे गए पंथ में मुक्त रहे सब संत पंथ भी सीडी प्रथम की कहते सदगुरु ग्रंथ बिना पंथ के संत भी ऊपर कैसे जाए जो नहीं जाने पंथ को मग में झटका खाए। पंथ की अकड़ संत की पकड़ जैसे समझे कोई राग द्वेष को छोड़कर बीज प्रेम के बोए। संत पंथ मत देख तू सृष्टि का नहीं अंत अपने मन को शुद्ध कर यही संत का पंथ। प्रतिपल निर्गुण सगुण हो रहा देखो करके अनुभव सगुण दृश्य भी निराकार में परिणित होता तत्भव। सगुण अगुण सगुण में लगे दिखने जिसको काम क्रोध मद दंभ कपट छल छोड़ हटेंगे उसको। अब चित्त दृष्टि दोष देखती गुण का कर आह्वान चित्त शुद्ध होते ही होगा गुणातीत का भान। तो आपको किसी पंथ किसी अलग-अलग जगह उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये सब का जैसे नदियाँ हैं अलग-अलग, उनको एक एक दिन सागर में मिल जाना है। सबको भान है। कोई लोगों को क्या करता है कुनबा बना के चलता है, कोई कुछ करता है। लोगों की अलग-अलग मतियाँ हैं। जब तक प्रयास मैं मानता हूँ अच्छा इंसान को करना ही चाहिए कि उसको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी चीज़ मिले सुनने के लिए। तो हाँ, संतुष्टि है तो आप सुनिए, करिए और मैं तो इतना ही कहता हूँ करने का है आपको, सुनने से अगर आपको अच्छा अनुभव होता है कि गुरुदेव आप मैंने देखे मैसेज गुरुदेव आप अच्छा कहते हैं, अच्छा-अच्छा बोलते हैं, आप मन करता है सुनते जाएँ। अरे मैं आप फिर मेरी वाणी के देखो वाणी मैं जो कह रहा हूँ, उसमें मेरी मध्यमा और पश्यंती वाणी का स्वरूप है। विकृति होती है बोलने मेरी जो वाणी चलेगी गुरुदेव की कृपा से वो पश्यंती और मध्यमा चलेगी। उसमें क्या होता है, वो आकर्षण वाणी है। आपको अगर बोलता जाऊँगा आपको लगेगा स्वतः बस चलते रहो, कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये आपको उसके अंदर फँसना नहीं है। आपको
मेरी वाणी के अंदर नहीं फँसना, आपको बस मैं बताता हूँ वो चीज़ें करनी हैं। सभी लोग कहते हैं गुरुदेव आप बोलते हो ये मुझे ऐसा कहने से या मुझे कोई ऐसा फुलाने से मैं फूलता नहीं है ना, मुझे ऐसा भ्रम आता अपने अंदर। आपको हाँ, ठीक है, अच्छी वाणी लगती है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने सुन लिया बस आपकी बात। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं कहता हूँ वो करना है। ये जीवन का आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो बताया वो करना ही है। सिर्फ़ वाणी अच्छी सुनना है, हाँ, बस सत्संग लगा दी, सुन गए, सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको करे नहीं तो मेरी मेहनत क्या रंग लाएगी? आपके जीवन के अंत समय तक ये चले, ताकि मेरा कर्तव्य पूरा हो आपको लेकर और आपको भी अनुभव हो कि हाँ, हमें गुरुधाम से जो चीज़ मिली है, इसी जीवन में अगर आयु आपकी बड़ी है, मैंने पिछली बार कहा था चिंता ना करिए, मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरोगे, ये मेरा दावा है आप पर। नीचे नहीं गिरोगे, आपने चाहे जो भी जीवन में कर लिया, ये सभी कर्मों को काटेगा। आप अब बस चलते रहो। आप जब सँभल गए हो तब तक अब सँभल के चलो। अब धर्म कर्म में चलो। अगर गलतियाँ हो गई तो कोई बात नहीं। अब सोहम जप करते रहो, ईश्वर का नाम लेके, गुरु का नाम लेकर और अब धर्म कर्म करो। अब भी निकल जाओगे। अभी कोई नहीं इंसान तो बहुत जल्दी आयु बढ़ेगी। निश्चित ही इससे आपकी आयु बढ़ती ही है। ठीक है ना? तो ऐसे-ऐसे बस इतना ही कहना था। आज मुझे थोड़ा समय कम ही था। तो बैठा था, मैंने सोचा आपसे कुछ कह देता हूँ। तो बस प्रीत से करिए और स सीधा-सा मार्ग है। हाँ, परेशानी होती है। इसमें देखो अलग-अलग क्षमता होती है इंसान की। इस मार्ग की योग की क्षमता हर किसी की नहीं होती। ये बहुत ही कहते हैं ना ऊंचा मार्ग विकट घाटियाँ चढ़े संत परवीना हरजी सत का है मार्ग जीना। और निर्गुण वाणी में सुनोगे तो कहते हैं ना कोली नार जुदर बाल चाले सन्मुख लेवे झेल फकीरी अलबेल आंखों खेल। अलबेल फकीरी का अर्थ समझो कि बहुत ऊंचे दर्जे का जो लेखा जोखा होता है, इसमें क्रियाएं होती है, इसमें योग होता है, कितना इसमें आपको तप जो तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन अब सबका सामर्थ्य नहीं। लेकिन गुरु महादेव ने पार्वती को माता को ज्ञान दिया, तब कहा कि देवी इसमें क्या होता है कि अवस्थाएं होती है अलग अलग। अगर शिष्य जवान है, हट्टा-कट्टा है और शरीर के अंदर बल है, उसके अंदर आकर्षण है, तो वो पूरा निष्ठा से सब चीज़ें करे, सुबह जल्दी उठे, योग करे, साधना करे, उपासना करे, शरीर को तपाए बस। स्त्रियाँ हैं तो उनको जप से सिर्फ़ जप पर ध्यान देना है। गुरु पूजा, गुरु स गृहस्थ कार्य करने, गुरु की सेवा। अभी बताया था मैंने कहा कि आपको किस तरह गुरु की आपके जो कर्म करते हैं वो गुरु की सेवा ही है। गुरु के निमित्त कर दिया वो गुरु सेवा हो गई, पति की सेवा। उसके अलावा जप करते रहे सोम का, आपको वही फल प्राप्त होगा जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे प्राप्त होगा वो फल आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी आयु से करें आप, कि आप 32 साल के हो, 34 साल के हो, आपको 60 साल में वो ही प्राप्त होगा जो मुझे हो रहा है। शरीर का सामर्थ्य अलग-अलग, तो गुरु निर्देश करता है कि हाँ, ऐसे लोगों को सबके लिए अलग-अलग युक्तियाँ आएगी, लेकिन आपको जितना बताएँ उतना है। जिनकी आयु मैंने कहा ना ज़्यादा है, वो आपको बस सोहम छोड़ना नहीं। किसी भी परिस्थिति में दुनिया का कोई भी कुछ भी कह दे, अंतिम समय तक आपको भान हो जाएगा। और 1 वर्ष चलोगे ना, ये ऐसी चीज़ों से डगमगाओ मत कि 2 घंटे गुरुदेव मिले। आपको घबराना ही नहीं, किसी चीज़ से डरना नहीं है। और ध्यान रखो, जो सोहम सोहम जप करते हैं ना, आप अनुभव करोगे आगे में। आप 1 वर्ष ही कर लोगे, 6 महीने कर लोगे और आप बोलोगे गुरुदेव आप करते हर दिन करते हैं, छोड़ते तो है नहीं। तो अनुभव करोगे, जिस देवता की से आप प्रार्थना करोगे, पूजा पाठ करोगे, आप अनुभव करोगे उस देवता को आपकी पूजा स्वीकार करनी ही होगी। करते ही हैं देवता, इसमें ऐसा नहीं करनी ही होगी, करेंगे। कारण क्या है? हमारी पूजा में विघ्न होता है मन। मन हमारा लगता नहीं है। ये सब द्वंद्व को, हमारे कर्मों को काटता है। कर्म हमारे देखो, किसी को साधना करते या भक्ति करते ही कुछ दिनों में अनुभव होते हैं, किसी काम हो जाते हैं, किसी को दर्शन हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत समय तक नहीं होते। कि हमारे कर्म बीच में आते हैं। हम ये तो मानते हैं हम कोई पाप कर्म बीच में आ गया, कोई कर्म बीच में आ गया। ये कर्मों को नष्ट करेगा, आपको नहला-धुला के तैयार करेगा साधना के लिए। तो आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। जो सोहम करते वाले हैं, जो आधा घंटा 20 मिनट बैठकर कभी किसी देवता से प्रार्थना करते हो, किसी भी देवता से जो आपकी कुलदेवी हैं, गुरुदेव जो आपके इष्ट हैं, आप आँख बंद कर प्रार्थना करो, आपको वो स्वीकार होगी तत्क्षण, देख लेना। और एक बोलते हैं ना कि गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी चलती है और मोटरसाइकिल चलती है, कार चलती है, ट्रेन चलती है।
लेकिन ये हवाई जहाज है। अभी जो कर रहे हो ना, ये हवाई जहाज है, ध्यान रखना। तो ये हवाई जहाज की रफ्तार है। इसको ऐसा मत सोचे कि सांस में, अरे सांसों की तो प्राण ही इसी के हैं, जीवन भी इसी से मिला है, यही निकलेंगे, यही देवताओं से संबंध कराते हैं हम। तभी संतों ने कहा है, कितना अच्छा बात किनके, मूर्ख कोड़ी बदले गवा देते हैं इसको। जो मूर्ख, उनको पता ही नहीं कि हीरे जैसे एक सांस को गंवाने का अर्थ है कि हीरा गवा दिया आपने, इतनी कीमत है इसकी। लेकिन हम तो इस अज्ञान में जी रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस सोए 4 घंटे, सांसें आ रही जा रही, सांसें आ रही जा रही, कितनी परमात्मा की मेहरबानी है। इसके साथ होना है, बस साथ हो लिए सब काम हो गए। किसी के, ये तो अच्छी बात है, आप कुछ जानते नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, कि आप मेरे साथ हो लिए, मेरे साथ में आपका कल्याण है, तो यही आपको सांसों के साथ करना है, इसके साथ हो लो बस। इसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी करोगे फिर, अभी बहुत लोग ने जुड़े हैं, कुछ लोग हैं करते हैं, कुछ शुरू से कर रहे हैं, तो फिर उनसे कहूंगा शुरू से देखो, आप जब करते हो करो, गुरु मंत्र आपको बताया हुआ है, गुरु मंत्र करें। जो माताएं बहनें नए से हैं वो भी गुरु मंत्र करें, नए हैं वो सुबह शाम 7-7 माला, 5-5 माला, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, गुरुदेव के प्रति समर्पण है उनका तस्वीर के सामने, उनकी करें। उसके बाद दिन भर सोहम करें, अमृतवाणी शुरू से सुने। अमृतवाणी शुरू से सुनने का अर्थ क्या है, कि आपकी जीवन की संशय खत्म होगी। अभी आपको नए जुड़ते हैं, आपको लगेगा कि मैं इसके बारे में पूछ लूं, इसके बारे में पूछ लूं। मैं कहता हूं उसके आपके सारे जवाब उसके अंदर हैं। यहाँ तक भी आपने सुन लिया तो शायद कोई अगर मैं जानता हूँ, बोला मैंने, मैं जानता हूँ, यहाँ तक वो आपका सवाल बचेगा ही नहीं। कोई अज्ञानवश आपने भूल गए, बात अलग है, बाकी कोई सवाल नहीं बचेगा। कोई पुस्तक उठा के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हर विषय में मैंने अपनी कोशिश पूरी की है, जैसे गुरुदेव ने, महादेव ने क्षमता दी है, देवी ने, वो क्षमता के अनुसार मैंने पूरी कोशिश की। आप समझो, आपकी तृप्ति हो जाएगी, आप अनुभव करोगे कि आप एकदम तृप्त हो जाओगे, जैसा लगेगा बस नहा लिया बहुत। और यहाँ आके करना कहा था, ये करना मैंने शुरू में बता सकता था, लेकिन नहीं, इंसान की समझ जब तक विकसित नहीं हो तब तक कोई चीज नहीं देनी थी। मैं शुरू में कह देता आपको, ये सब जगह लिखा पढ़ा है, लिखा पढ़ने से नहीं, जब तक महात्म्य नहीं जानते तब तक इस चीज को आप कर भी नहीं सकते। ठीक है ना। और बहुत कुछ करना है आपको, ये समझिए कि इसी जीवन में करना है, ये तैयार रहिए आप। और बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन चीज का संयम होता है। जब प्रथम कक्षा की तैयारी होती है तो वो प्रथम 1 वर्ष पूरा निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अगले वर्ष अगली कक्षा में होगे। वैसे ही अब आपको करने की चीजें बारी है, आपने सुन लिया, इतनी संशय मिटे आपकी, और अब आपको करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो आयु के अनुसार ही मैंने बता दिया कि जिसकी 40 वर्ष के आसपास नीचे की आयु है, वो लोग, जो स्त्रियां हैं चाहे पुरुष है, वो शरीर में कर्मठ बने, मेहनत करके सुबह उठें, सब कुछ करें। जिनकी आयु ज़्यादा है उनको गुरुदेव के प्रति समर्पण सोहम सुबह शाम करें, एक एक माला हो सकती है करें। जो उठ नहीं पाते, सोते सोते करें, सांस तो चल ही रही है, कुर्सी पे बैठे, चेयर पे बैठे, पलंग पे सोते हुए, आपको शरीर सांसें चलिए तब तक छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना, आप, आपका कल्याण इसमें है, ये मान के चलिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इसको छोड़ना है, बाकी सब चीजें छूटेगी, भूल जाओगे दूसरे नाम को। माला हाथ से कभी पकड़ी नहीं जाएगी। कभी पूजन स्थली में ऐसी स्थिति होती है, इंसान की बैठा नहीं जा सकता, कोई चला के जा नहीं सकता, पैरों में दिक्कत, समस्याएं, रोग, बीमारियां कितनी होगी। ये एक ऐसा है, ईश्वर आपके पास में है, आपको बस उठते बैठते आप करते रहें, आपकी आयु भी बढ़ेगी, चिंता मत करिए। इससे आयु बढ़ती है, ये तो प्रमाण है इसका। और चित्त में देखो, जैसी आयु बढ़ती है ना, चित्त में शांति नहीं होती, क्योंकि हमने इतना संघर्षपूर्ण, हर इंसान एक जीवन जिया होता है अपनी, जो पूरी जिंदगी है उसमें। अब अंत समय में उसको ये भी डर लगता है कि हाँ, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, बीमारियां, अब क्या कर रही, घर कर रही है, हमें दूर ले जाएगी यहाँ से। तो ये आपको चित्त को शुद्ध कर देगा। आपको, आप, मरता नहीं है, कहते हैं ना, सोहम काल की फांस। जब एक आगे वर्णन आएगा, जब देवी भैरव जी को ज्ञान देती है, साक्षात भुवनेश्वरी, तो वो कहती है, हे भैरव, मैं कहता हूं तू ऐसी साधना कर, इसको कर, तू इसको करेगा तू काल की फांस को तोड़ देगा, नहीं तो काल तुझे भक्ष लेगा। काल का अर्थ क्या है, काल तुम्हारा भक्षण करेगा, फिर ऐसी योनियों में डाल देगा जो अभी बताई थी। और इसको कर लिया तूने तो तू काल की फांस को तोड़ देगा। मनुष्य नहीं तो तेरे लिए है ही। यही वो विद्या है जिसमें भगवान कहते हैं कि यहाँ तक आने के बाद
जब आपका जन्म होता है, अगर कोई इंसान मान लीजिए सोहम करते-करते, अगर आपकी आयु 10 साल, आपने 10 साल वर्ष सोहम कर लिया, आपने आगे शरीर से कर नहीं पाए, सिर्फ़ सोहम-सोहम ही किया, तो आपकी जहाँ भी जन्म होगा, मनुष्य योनि में होगा, पहली बात तो ये निश्चित है, एकदम निश्चित है। क्योंकि एक ऐसा विधान है इसका, मनुष्य योनि में जन्म होता है और होते ही इंसान को एक फिक्स समय पर, जबकि बुद्धि विकसित हुई, तब तक ये मंत्र उसके पास वापस आ जाता है, किसी भी माध्यम से, गुरु के माध्यम से। और वो वहाँ से करना शुरू करता है और उसके पास पूरा जीवन होता है। जैसे उम, आपको बहुत कम उम्र में, मेरी आयु में मान लें आप करने लगते हो, बहुत कुछ जानने लगते हो। आपकी आयु तो अभी तो पूरी बाकी पड़ी, तब भी आप जानने लगते हो। वैसे समय आ जाएगा, क्योंकि आपके पास लेट मिला तो आपको भगवान वो मौका देगा आपको, और वहाँ से शुरू करोगे आप। ठीक है ना? यहाँ से ज्ञान हो जाएगा और यहाँ अपने आप द्वार खुलते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि वहाँ क्या, जाने के बहुत संशय होते हैं इंसान के, वहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? लेकिन एक दिन क्या होता है, जहाँ जाने पर भी भेद खुलते हैं। तो वैसे ही अंदर प्रवेश में का कारण यही है। कितना शांतिपूर्ण है, आप देखो, आपको कैसा लगता है पता नहीं, जब शांति से बैठते हैं ना सब कार्य करके, आसन जैसा आपका आसन है, जैसे बैठ सकें आप, बस कितना प्यारा है, सोहम, सोहम, सो तल्लीन हो जाओ बिल्कुल आप, और आप सोचोगे, अनुभव करोगे गुरुदेव, इतनी शांति, इतना झंझट में भी इतनी शांति मिलती है। झंझट, ये सारा संसार झंझट ही है। ये संसार झाड़ और झांकर, उलझ उलझ मर जाना। कभी इस ये कांटा निकालने के लिए इंसान की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक कांटे को निकालने के लिए वो एक पैर ऊपर करता है तो दूसरे पैर में कांटा चुभ जाता है। तो वैसे ही परेशानियां, समस्याएं घिरी रहती है। आप उनको घबराना नहीं है, आप डरिए मत। आप आप निर्णय लोगे, वही होगा भी वही। बहुत लोगों के बीच, माताओं बहनों को है वो समस्या हो जाती है, पारिवारिक है। लेकिन ध्यान रखिए, आप गुरुमुखी हो, आप ज्ञानी हो, आप कर्ता हो, आप जहाँ जो इसको बोलते हैं, आप अगर आप हस्तक्षेप करोगे किसी काम में और आपने बोलना शुरू किया और आपने जिद करके उसको करना शुरू किया, तो आप मानोगे नहीं, 10 लोग बैठे हैं, चाहे परिवार के 100 है, होगा काम आपने चाहा वो। अगर गलती से किसी ने दूसरा कर भी दिया तो अंत में पछता के उसको ये मानना भी पड़ेगा कि बस आपने कहा वो सही है, वो कर देता तो सही था, अब पछता रहा हूँ। ये भी ये गुरु की विशेषता आपकी, ठीक है ना? तो ये कारण होता है, ठीक है? तो आशीर्वाद है सभी को, फिर समय मिलेगा तो मैं करूँगा आपसे बात अभी, ठीक है? खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो, जय गुरुदेव।